हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आज का ये जो पोर्टल है, इस पर आपके एंजल्स की तरफ से, मदर यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपकी करंट सिचुएशन को देखते हुए। सो आपकी करंट एनर्जी देखूंगी, सिचुएशन देखूंगी और साथ ही साथ जो मैसेजेस होंगे उनकी तरफ से वो भी शेयर करने वाली हूं, प्लस गाइडेंस भी होगा। एंड ये भी देखने की कोशिश करूंगी कि ब्लेसिंग्स क्या आपको मिलने वाली हैं। क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स में आपके सामने रख देती हूँ। रही बात आपके डेट ऑफ बर्थ को चूज करने की, तो आपने देखने हैं टाइम स्टैम्प पर ग्रुप्स। देखिएगा कि किस ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, उसी के आधार पर आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती, वैसे मैं सभी लोगों को सलाह दूंगी कि आप लोग अपने इंट्यूशन पर काम करें और जो ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर रखती हूँ, अपने इंट्यूशन के आधार पर उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट आपको चूज करना है और फिर आपने रीडिंग देखनी है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो और उसके बाद भी आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं है या अपनी इंट्यूशन के आधार पर आप फैसले नहीं ले पा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। अभी के लिए तो ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हो कि हाँ, ये नहीं, इस तरीके से हम चूज कर लेंगे, अपना पाइल रीडिंग देख लेंगे, लेकिन लाइफ के डिसीजंस कैसे लोगे भाई? तो ये कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट है जिस पर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, देखो मेरा काम था सलाह देना, आगे आपकी मर्जी। आप सभी लोग समझदार हो, जानते हो कि आपके लिए क्या करना चाहिए आपको। सो ओके, इट्स अप टू यू। बट जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, वर्क करें, अगर उनको भी ये नहीं समझ आता है, अगर उनको भी अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं है, तो फिर बाकी लोगों का तो फिर क्या ही कहा जाए। आप लोग कैसे उनको गाइड करोगे और लोगों को जो कि इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट? आप लोग सभी लोग कहते हो कि मुझे हीलर बनना है, कोई कहता है रीडर बनना है, कोई कहता है काउंसलर बनना है। जब आप ही कंफ्यूज्ड होगे तो आप कैसे किसी को काउंसिल करोगे, कैसे किसी की हीलिंग करोगे या रीडिंग करोगे? जो हीलिंग के लिए आया है, रीडिंग के लिए आया है, काउंसलिंग के लिए आया है, वो आपसे ही कोई सवाल कर देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। देन व्हाट? ओके, सो आप देखो, इस बारे में थोड़ा काम करो। ये आपके कार्ड्स हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया था, हाँ ये वाला। दिस इज अ फर्स्ट कार्ड, ब्लेसिंग टू हील अ रिलेशनशिप। ये आपका दूसरा ऑप्शन आया था, ये आया था दूसरा ऑप्शन, blessing for good work. And then we have third option, blessing to bring clarity. और ये कार्ड्स मैं थोड़ा आपको पास से दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका वीडियो पॉज कर सकते हो अगर आपको टाइम लगता है थोड़ा चूज करने में कुछ भी, तो ऐसे आप कर सकते हो। ये देख लीजिए आप पास से थोड़ा। राइट, सो जर्नल रीडिंग है गाइस। जर्नल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से रीडिंग्स देखो, गाइडेंस लो, और कोई भी मन में सवाल है कमेंट कर दो। अदरवाइज हमारा मेल आईडी वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से कनेक्ट हो सकते हो। ऐसे पेड पर्सन रीडिंग्स के बारे में जानना है, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में जानना है, क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, देखना है कि कौन सा ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, किस क्रिस्टल के आप ब्रेसलेट के क्या फायदे हैं, तो उसके लिए हमारा वेबसाइट जो है वो चेक कर सकते हो। वहां पर सब कुछ डिटेल में है। अगर वहां से भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो व्हाट्सएप हमारा एक चैनल है, तो आप चाहो तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस है। टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आपको जहां ठीक लगे आप वहां पर रह सकते हो, आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। ओके, और जो लोग हमारा जो एक काइंड ऑफ फैमिली ग्रुप ही है, जहां पर मैं लोगों को टाइम टेबल वगैरह शेयर कर रही हूँ कि कैसे अपनी दिनचर्या बनानी है, क्योंकि 2024
शुरू हो चुका है और अब हमें टाइम टेबल के हिसाब से अपना रूटीन सेट करना है, कब खाना है, पीना है, सोना है, ये सब कुछ, पढ़ना है या कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, तो ये सब कुछ मैं वहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो उसका अगर आप हिस्सा बनना चाहो और अगर आप हरे कृष्णा चैंटिंग करना चाहते हो, अगर उस ग्रुप में रहना चाहते हो, तो आप मेंबरशिप का जो प्लान है वो ले सकते हो, जो सबसे छोटू वाला है, आई थिंक 2930 का कुछ है पर मंथ, तो वो आप ले सकते हो। वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, हमारे फैमिली का हिस्सा आप बन सकते हो, वहां पर कनेक्ट हो सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा आज, आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, उनको हील करने की कोशिश करें। एंड जो अफर्मेशंस आपको मैं देती हूँ एवरीडे, उनको प्लीज़ आप सेव ज़रूर करें अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर, और अगर उसको रिसाइट कर सकते हैं एवरीडे तो वो ज़रूर करें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड जो कि है ब्लेसिंग टू हील अ रिलेशनशिप, और अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ऑलराइट, सो मैं सबसे पहले तो टैरो कार्ड्स ही देखूंगी और फिर ऑरेकल्स भी रहेंगे यहाँ पर। जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे ये डेक भी लेना चाहिए, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी गाइडेंस में। ओके, गाइज आप लोग जो भी अफर्म करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं समझने में कि अफर्मेशंस को कैसे अफर्म करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, जब मैं बोलती हूँ ना कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया या क्या अफर्म कर रहे हैं आप जनवरी के लिए, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि क्या दी क्या बात करी, मैम क्या बात करी है। तो आप लोगों ने जो अफर्म किया है ना, वो आप लोग लिखा करो, इससे आपकी मैनिफेस्टेशन भी जल्दी पूरी होगी, प्लस दूसरों की भी हेल्प होगी, वो भी हील होंगे, तो इससे भी आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। और जो रेजोल्यूशन है वो भी ज़रूर से लिखें। आप सभी लोगों को पता है ना लिखने से क्या होता है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो फटाफट से लिख डालो और दूसरों को भी हेल्प करो। और जो अफर्मेशंस मैं शेयर कर रही हूँ एवरीडे अभी कम्युनिटी में, तो वो भी पढ़ा करो, उसको अपनी डायरी में लिखा करो डेट के हिसाब से। जैसे मैं शेयर कर रही हूँ कि आज ये वाला डेट है तो ये अफर्मेशन रहेगा, और पिछले भी काफ़ी सारे मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो उस हिसाब से आपको डायरी में भी उतारना। आप चाहें तो अगर आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो तो वो भी निकाल सकते हो, आप अपनी डायरी में उसको लगा सकते हो, विजन बोर्ड पर भी लगा सकते हो। ओके, तो डायरी सुंदर लगेगी, ऐसा भी कर सकते हो। तो ज़रूर से करो, शेयर भी करो, लोगों तक पहुंचाओ, अपनी फैमिली को भी बोलो कि अफर्मेशंस आप लोग पढ़ा करो। और चाहें तो हर दिन आप अपने जो मोबाइल फ़ोन है आपका, उस पर वॉलपेपर लगा सकते हो उसी दिन के अफर्मेशन के हिसाब से, तो आपको डेट भी दिखता रहेगा और आपको अफर्मेशंस भी आपको दिखेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा कि ओके आज के दिन में ये चीज़ मुझे अफर्म करनी है, यूनिवर्स मुझे ये देगी, है ना। तो मोटिवेटेड रहोगे, अच्छा लगेगा आपको भी, जो और लोगों को आप शेयर करोगे उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। चलिए तो देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। तो जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है, लेट्स सी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। 5 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कप्स, एंड यहां पर है हेरोफेंट, नाइन ऑफ कप्स। ऑलराइट, ओके, बाकी के कार्ड्स भी मैं निकाल लेती हूँ गाइस, एक साथ ही ना निकाल लूंगी सारे कार्ड्स और फिर आपको बताऊंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब वो एक पूरा एक सीन दिख जाता है ना, फिर ये क्या समझाना है क्या बताना है। मुझे एक एक कार्ड निकालना थोड़ा मेरा तरीका ऐसा है पढ़ने का,
अच्छा वो भी है तरीका, लेकिन मुझे ये पसंद है ऐसा। तो अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं देखनी है, आप थोड़ा आगे कर सकते हो वीडियो। ओके ओके। Surrender your fear of intimacy, surrender to the beauty of the natural world. ओके, यहां से देखते हैं क्या है। यहाँ पर है हेल्थ चेकअप। हो सकता है यहाँ पर काफी सारे लोग मेडिकल फील्ड से हों। नर्स, डॉक्टर, मेडिटेट। ओके, इस डेक से 2 कार्ड्स हैं हमारे सामने। यहाँ पर भी चैंटिंग का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक चैंटिंग आया है और मेडिटेशन भी आया है। मेडिटेशन यहाँ पर ये जो लड़की है वो क्रिस्टल्स का यूज करते हुए कर रही है। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स। ओके, यहाँ पर है फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, डू नॉट अलाउ एनीवन और एनीथिंग टू स्टॉप यू। अच्छा जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या है। देखो देखो देखो, वंडरफुल वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग, समथिंग एंटायरली न्यू विथ यू। ऐसा ही मैसेज आज मैंने शेयर किया है ना आप लोगों के लिए कम्युनिटी में, देखा आप लोगों ने? और देखते हैं भाई यहाँ इस डेक से क्या है। अरे लॉर्ड बुद्धा, अवेयरनेस, अवेकनिंग। यहाँ से देखते हैं क्या है। लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या? रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो। यहां से देख लेते हैं, सोल पर्पस डेक है। आर्टिस्ट। ओके, और यहां से एक कार्ड देखेंगे। सॉरी गाइस, टाइम लग रहा है, बट मैं बस ये चाहती हूँ कि आपकी अच्छे से हेल्प हो जाए। तो सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ, बस इससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। एक साथ सारे कार्ड्स रखो ना, सभी की एनर्जी होती है एक साथ में। ऑन योर पावर, लव योर शैडो। ओके, दीज आर योर 2 कार्ड्स। चलिए, तो अब हम से देखेंगे क्या है आपके लिए संदेश। मुझे थोड़ा सा टाइम देना, 1 मिनट। ऑलराइट गाइस, तो सारे कार्ड्स देखने के बाद जो पहला मैसेज मुझे मिला है इस पाइल से वो ये कि जिन्होंने भी इस पाइल को चूज किया है उनके अंदर इच्छा है कुछ बेहतर करने की। उसके लिए अगर उनको मेहनत करनी पड़े तो वो इसके लिए तैयार है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे बहुत से लोग ऑफ कोर्स जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती है वही टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए आते हैं, राइट? और वही है कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रीडिंग्स देखते हैं सो दैट उनको कुछ आइडिया लगे कि आगे क्या होने वाला है। अब उनको रीडिंग्स के थ्रू पता चलता है कि 1 हफ्ते में उनकी ये समस्या का हल उनको मिल जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि जो रीडिंग्स में उनको बताया गया है, जो वीकली प्रेडिक्शंस जो हम करते हैं उनमें भी बताते हैं कि भाई 7 डेज में ये काम आपका हो जाएगा। तो वो जिस स्थिति में आते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में है, स्ट्रेस है, रो रहे हैं, परेशान हैं, उस स्थिति में वो टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, मतलब जो प्रेडिक्शंस होते हैं उनको देखते हैं। उसी स्थिति में वो 7 दिन तक रहेंगे और वेट करेंगे कि जो रीडिंग्स में बताया गया है ना वो हो जाए। ये ज्यादातर होता है, 99% लोगों के साथ मैं कहूंगी कि ये है।
वो रोते धोते ही रहते हैं और वेट करते रहते हैं कि वो दिन जब उन्होंने बोला था, वो डेट बोली थी, वो डेट आएगी, काम बनेगा, फिर ही हम हंसेंगे। उससे पहले हम बिल्कुल कोई भी मेहनत नहीं करेंगे, या जैसे जो रेमेडीज हम देते हैं कि भाई ये रेमेडीज ट्राई कर लो, या जो गाइडेंस आता है उसको फॉलो कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। हम रोएंगे और हम उस डेट का वेट करेंगे। अब अगर उस डेट में वो काम उनका नहीं हुआ तो वो और निराश हो जाते हैं और बोलते हैं ये सारी चीजें काम नहीं करती, बेकार हैं। और अगर काम हो गया तो ओके, टैरो कार्ड रीडिंग्स कुछ तो है, एस्ट्रोलॉजी कुछ तो है, अब हम इस पर विश्वास करेंगे। ऐसा होता है ज्यादातर लोगों के साथ। बट आपके साथ में क्या है, आप ऐसे हो कि अगर मान लीजिए मैं अभी आपको एक डेट दे दूं कि इस डेट में ये काम होगा और आपको ये चीजें करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आप डेट का वेट नहीं करोगे, आप डेट का वेट करोगे लेकिन गाइडेंस को फॉलो करते हुए। अभी आपकी एनर्जी वही है और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सभी के साथ होना चाहिए, क्योंकि मैं हर किसी को बोलती हूं कि जो भी यहां पर प्रेडिक्शंस आती है ना, डिपेंड करती है आपकी एनर्जी कैसी है। अब हमने एंजल से पूछा कि भाई इनका अच्छा टाइम कब आएगा, एंजल्स ने एक डेट दे दी और साथ में कुछ गाइडेंस दे दिया कि भाई इसको अगर आप फॉलो करोगे ना तो इस डेट तक आपका काम बनेगा। तो फॉलो करने वाले पार्ट को तो छोड़ देते हैं, अच्छा इस डेट में होगा उसका वेट करने लग जाते हैं, और अगर वो चीज नहीं मिलती है तो उदास हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल काम की चीज नहीं है। ऐसे विचार रखना या ऐसा एटीट्यूड रखना। हमें फॉलो करना है जो गाइडेंस मिला है, और फिर हमें वेट, कई बार तो आपको बोला जाता है कि आप वेट भी मत करो, आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए, यूनिवर्स देगी। हम जब मैनिफेस्ट करते हैं हमें ऐसा अपनी सोच को बनाना है कि जो हमने संदेश यूनिवर्स को दिया है उसका वो रिप्लाई करेगी जरूर। ऐसा नहीं कि पता नहीं करेगी या नहीं करेगी, ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। ओके, सो आपके साथ मैं वही देख रही हूँ कि आप इतने पॉजिटिव हो कि हाँ मैं रीडिंग्स देखूंगी या मैं रेमेडीज ट्राई करूंगी या करूंगा, और इसके जरिए मुझे जहां पर पहुंचना है मैं पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। ये एक हिम्मत आप अपने अंदर लेकर आए, करेज आप अपने अंदर लेकर आए कि फिर से मुझे ट्राई करना है, ऐसा वाला। तो सबसे पहला ये मैसेज मुझे मिला, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगी, क्योंकि टाइम बहुत बुरा रहा है, उसके बाद भी आपने गिव अप नहीं किया। आई एम वेरी हैप्पी विद यू एंड फॉर यू। ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे कि मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, बाकी के मैसेजेस क्या है। ये सबसे पहला मैसेज मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी के मैसेजेस क्या हैं, देखो एक चीज यहां पर मैंने देखी है, जो सबसे पहला कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स का। दोनों ही कार्ड्स आपके पास्ट के बारे में बात करते हैं। 6 ऑफ कप्स सिर्फ होता तो एक ब्यूटीफुल पास्ट, बट अगर उसका कॉम्बिनेशन हेरोफेंट के साथ बनता है और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बनता है, जो कि दोनों ही 5 और 5 नंबर को दिखाते हैं, तो ये बताता है कि पास्ट ब्यूटीफुल बिल्कुल भी नहीं था, काफी सारे इश्यूज थे उसमें, हेल्थ को लेकर भी था, और हो सकता है अभी भी ये है, गया नहीं है, अभी भी है, लेकिन आप चाहते हो इसको ठीक करना। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए सबसे पहला दूसरा संदेश ये है कि अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से थोड़ा दूर करने की प्रैक्टिस करो। अब ये प्रैक्टिस कैसे होगी, एक तो देखो मेडिटेशन हो गया, ठीक है, यहां पर इसीलिए आपके लिए मेडिटेट का कार्ड आया था। मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने पास्ट को मैं ये नहीं कहूंगी कि आप भूल जाओगे, लेकिन आप उससे जो आपको सीख मिली है आप उसको रखोगे, और जो चीजें ऐसी हैं जो आपको पेन देती हैं, लाइक पेनफुल एक्सपीरियंस है, उसको भी आप पॉजिटिव तरीके से लेना शुरू कर दोगे। हम भूल कुछ भी नहीं सकते, ये मान के चलो। कई सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें कोई रेमेडी दे दो जिससे हम पास्ट भूल जाए। कैसे भूल जाओगे भाई, जो चीज हुई है आपके जीवन में वो आपको याद तो रहेगी ना, भूल कैसे सकते हो। बस ये है कि उसका असर ना हो आप पर, ये होना चाहिए। हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने हैं, तो मेडिटेशन बेस्ट है उसके लिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि हमारे जीवन में ये जो चीज हुई थी उसके होने का रीजन क्या था। तो जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है तो आपका दुख भी कहीं ना कहीं पहले तो कम होता है, फिर धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। पास्ट नहीं बोलते, लेकिन उस चीज का दर्द नहीं होता। तो मेडिटेशन इस तरीके से काम करता है। ओके, तो पहले यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप मेडिटेशन करना शुरू करो। अगर आपको एंजल नंबर्स भी दिखते हैं ना, तो उनका भी मतलब कहीं ना कहीं यही है। कई सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे 111 दिखता है, 222, 333 ऐसे दिखते हैं, इन नंबर्स के दिखने का क्या मतलब है। तो एंजल्स कहीं ना कहीं यही मैसेजेस आपको देना चाहते हैं कि अभी आपने ठान ही लिया है कि आपको
अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करना है, अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है, डेस्टिनेशन को चेंज करना है, तो सबसे पहला जो आप कदम उठाएंगे वो होगा मेडिटेशन। नंबर 2, आपको हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहिए। अगर यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ इश्यूज हैं लेकिन हेल्थ चेकअप के लिए नहीं जाते हैं, डर लगता है उनको कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या रिपोर्ट्स में आ जाएगा, क्या डॉक्टर्स बता देंगे, तो ये गलत है। आपको हेल्थ चेकअप के लिए जाना है, इस डर से आपको खुद को बाहर निकालना है। इसी मेरी ये आदत है बहुत पहले से कि अगर मुझे किसी चीज़ से डर लगता है ना तो मैं उसको ज़रूर फेस करती हूँ। जैसे मुझे अंधेरे से लगता था तो मैंने खुद इस डर को निकाला, किसी ने मुझे बोला नहीं कि आप ऐसे करो, मुझे खुद ये था कि यार ये चीज़ मुझे डराती है तो इससे तो कोई भी मेरा फ़ायदा उठाएगा। तो धीरे धीरे करके मैंने अंधेरे में जाना शुरू किया। पहले किसी को लेके जाती थी, फिर धीरे धीरे अकेले करके जाना शुरू किया। वैसे मुझे पानी से भी लगता था, मतलब कोई भी रिवर हुआ या कुछ ऐसा पॉन्ड हुआ तो मैं जाती नहीं थी, वहां पर पैर डालने में डर लगता था। फिर उससे भी मैंने खुद को बाहर निकाला। तो ये जो डर है ना, इससे आपको खुद से फाइट करनी है। आप चाहें तो ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जिनको ऐसा डर था और अब नहीं है। आप गूगल करोगे, आप बुक्स देखोगे तो आपको मिल जाएंगी कई सारी कि जिनको किसी तरीके का फोबिया है। तो मे भी एक तरीके का फोबिया है, आपको डर लगता है, इससे थोड़ा फाइट करोगे, निकल आओगे। ऐसे सोचो कि मान लो अभी आपको कुछ सिर दर्द हो रहा है या कुछ गट हेल्थ इश्यूज है, आप सोच रहे हो कि हैं तो हैं, अब चेकअप नहीं करवाऊंगी, पता नहीं क्या निकल आए। हो सकता है अभी कुछ नहीं है, अभी हल्का फुल्का ही है, कुछ भी इशू नहीं है। आप हेल्थ चेकअप नहीं करवा रहे हो, आप अपनी रेमेडीज का यूज कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, गूगल पर देख रहे हो, कहीं यूट्यूब पर देख रहे हो, कुछ भी ट्राई कर रहे हो, क्या पता उससे कुछ मेजर हो जाए, है ना। अभी तक तो नहीं है लेकिन बाद में हो जाए आपके डिले करने की वजह से। तो इससे बेहतर क्या है, शुरुआत में ही चेकअप करवा लो। हम सभी को बोला जाता है कि 6 महीने में हमारा फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए, तो इसके लिए आपने सेविंग्स करनी है और फुल बॉडी चेकअप करवा लेना है। तो कुछ भी शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा ना, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। अगर नहीं करवाओगे तो वो चीज बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपको करना है। तीसरा, आपको बोला गया है यहां पर कि अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है, जैसे पेंटिंग, स्केचिंग, ये सारी चीजें आपको करना पसंद है, तो इन पर थोड़ा ध्यान लगाओ। अब अपने बिजी शेड्यूल में से कैसे टाइम निकालोगे वो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो लोग, जो ग्रुप है मेरा अभी मेंबरशिप जिन्होंने लिया है उनका ग्रुप, तो मैंने उनको टाइम टेबल शेयर किया कि ऐसा ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है, और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं आपके जो भी आपका रूटीन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन सोने का टाइम, जागने का टाइम थोड़ा जल्दी करना है, ऐसा मैंने उन लोगों को बोला। और बीच में अपनी कुछ एक्टिविटीज भी रखनी है, तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं, खुश हैं काफी ये चेंजेस देख के। तो आप लोगों को भी वही करना है, आपने टाइम टेबल सेट करना है, एक स्केड्यूल बनाओ कि मुझे ये एक्टिविटीज भी इसमें ऐड करनी है। और ऐसा नहीं कि 2 दिन किया तीसरे दिन थक गए, नहीं, आपको करना ही करना है। जैसे खेलना कूदना हो सकता है, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, कुकिंग करना अगर आपको पसंद है, या कुछ और शौक है आपके तो वो आप कर सकते हो। इसको जरूर ऐड करो। न्यूज़पेपर पढ़ना, पॉडकास्ट देखना, मूवीज देखना, सीरीज देखना, तो वो भी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये आपको रूटीन में शामिल करना ही करना है। या कुछ ऐसे स्किल्स हैं आपके अंदर जिन पर आपने काम करना छोड़ दिया क्योंकि आप कहते हो टाइम नहीं मिलता, ऑफिस है या बिजनेस है तो हम कब करें वो सब, बट आपको टाइम निकालना है, आपको शेड्यूल बनाना है। और ऐसे सोचना है कि भाई देखो, अगर आप जॉब करो या बिजनेस करो, आपको ये सोचना है कि जितना मेरे पास आना है ना एक दिन में, उतना आएगा ही आएगा। अब मैं 8 घंटे काम करूं या फिर 12 घंटे काम करूं, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आपने 12 घंटे काम किया तो हो सकता है पैसा आपके पास ज्यादा आए, लेकिन फिर हेल्थ इश्यूज में निकल भी जाएगा। तो कुल मिला के उतना ही रहेगा जितना रहना है, ओके। तो हेल्थ को अवॉइड नहीं करना है काम की वजह से, क्योंकि आप पैसा कमा भी लोगे तो वो यूं फॉर हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं, वहीं पर आ जाओगे जहां थे, राइट। तो हमें क्या करना है, सब कुछ बैलेंस्ड रखना है। तो ये जो मैं एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ, आपके स्किल्स पर काम करने की बात कर रही हूँ ना, ये इसीलिए है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, आप आराम कर पाए थोड़ा, ठीक है। ये करना है। अगला आपको बोला गया है कि अगर आप तिब्बतन कल्चर को बहुत अच्छे से नहीं समझते हो, अगर आप लॉर्ड बुद्धा को बहुत अच्छे से नहीं समझते हो ना, तो उनको थोड़ा समझने की कोशिश करो, उस कल्चर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करो, चाहे गूगल के जरिए, चाहे यूट्यूब के जरिए, चाहे बुक्स के जरिए जानने की कोशिश करो कि लॉर्ड बुद्धा की जो फिलॉसफी थी वो क्या थी लाइफ को लेकर,
एक्चुअली हमारी लाइफ में इश्यूज आने शुरू होते हैं, एक तो करियर की वजह से, ठीक है, करियर हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं चल रहा। दूसरा आता है रिलेशनशिप जो आपके लिए है। करियर का तो मुझे पता नहीं कि कितना आप पर असर डालता है अगर ठीक नहीं चल रहा है, बट रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज रहते हैं आपको। ओके, तो लॉर्ड बुद्धा का कहना यह है कि ये सारी चीजें सरफेस पर हैं, ऊपर ऊपर हैं, इनका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, पैसे को, रिलेशनशिप को, लव लाइफ को, इन सारी चीजों को, तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाएंगे कि हमारा सच क्या है। और जब हम सच से भटकेंगे तो लाइफ में और सारी डिफिकल्टीज ऐड हो जाएंगी। इसलिए यहां पर आपके लिए आया है फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। हम इस दुनिया में आए हैं कोई तो अपना एक पर्पस लेके, और हमें उस पर्पस को सबसे पहले रखना है, प्रायोरिटी उसे देना है। जब हम उस पर्पस को पूरा करेंगे लाइफ हमारी सेट रहेगी। लेकिन जो हमें मटेरियल वर्ल्ड से मिलता है उससे भी हमें अटैच नहीं रहना, बट ठीक है अगर वो है हमें सुखी रख रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर नहीं है तो हम दुखी हो जाएंगे, वैसा नहीं। बट ठीक है अगर हमें ये चाहिए, तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आप पैसे से ज्यादा, बिजनेस से ज्यादा, जॉब से ज्यादा इस बात पर फोकस करो कि सोल पर्पस आपका क्या है। सोल पर्पस आप फॉलो करोगे, आपको अच्छा जॉब मिलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, रिलेशनशिप भी आपको अच्छा मिल जाएगा। ओके, ये आपको बोला गया है। तो ये कुछ चुनिंदा चीजें हैं जिनकी वजह से आप परेशान रहते हो। एक तो आपका पास्ट, आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ। कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि आपके पास्ट की वजह से, अगर वो रिलेशनशिप ही एक इशू था, उसकी वजह से पूरी जो आपकी लाइफ है, जो हम बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस पूरा बिगड़ चुका है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, क्योंकि रिसेंटमेंट की भी एनर्जी है तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी आपको बहुत आता है। प्लस कहीं ना कहीं आपके अंदर जो पावर था, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी हुआ करती थी, वो भी जा चुकी है। तो आपको बोला जा रहा है, सारे कार्ड्स मैं यहाँ पर देखकर बता रही हूँ कि इसका पूरा निचोड़ क्या है। तो निचोड़ ये है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं 0 से स्टार्ट करो, शून्य। शून्य यानी कि जब हम बच्चे थे ना, जब हमारा कोई गोल, हमें पता ही नहीं था कि गोल्स क्या होते हैं, करियर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब पता नहीं था। उस वक्त जब धीरे धीरे एज बढ़ी और हमारे सामने फिर स्कूल आया, कॉलेज आया, फिर हमने सोचना शुरू किया हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें पूरा कैसे करना है, उस स्टेज पर जाओ। वापस 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 एक पास्ट को भूलना है, लेकिन एक पास्ट पर जाना है जहां से आपने शुरुआत करी थी अपने जीवन की। एक पहला वही जो टाइम टेबल की मैं बात करी थी वो बनाया था कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, वहां से शुरू करो, एक नई शुरुआत करो, न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए। डायरी उठाओ और लिखो, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारा सब कुछ एक पेज पर उतारो और फिर एक एक करके उस पर काम करो। जैसे हेल्थ चेकअप, मुझे हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ चेकअप करना है, हेल्थ चेकअप करवा लिया आपने, उसके बाद उसे टिक कर दिया, ये कंप्लीट हुआ। नंबर 2, रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज हैं, डर लगता है, किसी के साथ में आगे बढ़ने में डर लगता है, यानी कि ये एक ट्रॉमा है। अब इस पर काम करना है, इसकी हीलिंग करनी है। कैसे हीलिंग करनी है वो तरीके ढूंढो। एक तो मेडिटेशन हो गया, दूसरा मैंने आपको बताया कि अपने स्किल्स पर आप काम करो, तीसरा आप लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ सकते हो, उनकी फिलॉसफी पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें करोगे ना तो इससे बाहर निकलोगे। जब वो करना शुरू कर दिया, उस पर टिक कर दिया। तीसरा, फिर जो भी आपका इशू है उसको आपने नोट डाउन तो किया ही है पहले से, एक एक करके टिक करते जाओ। तो ये आपको एक अपने रूटीन में शामिल करना है कि एवरीडे आप शाम को आओगे, डायरी खोलोगे, अच्छा इतने इतने इश्यूज हैं, अब कल मैं इस पर काम करूंगी, ऐसे। ओके, तो एंजल्स का ये संदेश है आपके लिए कि ये जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, पहले तो हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ रखनी है, हेल्थ चेकअप करवाओ, उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीजें, सारे पॉइंट्स लिखो और उन पर काम करो और टिक करते जाओ। ये कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। और वो लोग जो आपको डिमोटिवेट करें या मिसगाइड करें, उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखो, चाहे वो कितने ही अच्छे आपको क्यों ना लग रहे हो। फॉर नाउ 30 दिन का एक अपना पूरा एक प्रोग्राम सेट करो और 30 दिन में मुझे इन इन चीजों पर काम करना है, जम के काम करना है। मुझे किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलना नहीं है, बात नहीं करना है जो मुझे डिमोटिवेट करे, मिसगाइड करे। मुझे जो एंजल्स ने बोला है मैं फॉलो करूंगी एंड दैट्स इट। ओके, 30 दिन में आप देखना बड़ा बदलाव होता है या फिर नहीं होता है। लिख के ले लो। एक चीज और कि अगर आपके पास कोई गार्डन, घर के पास कोई गार्डन है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको पेड़ पौधे मिले,
तो किसी भी ट्री को आप चूज करिए और वहां पर बैठकर थोड़ी देर मेडिटेट करिए, बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगा। जो पेड़ पौधे हैं ना, सुनते हैं हमें और हमें हील करते हैं, हमें पता नहीं चलता। बोलते हैं कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए तो कोई भी अगर पुराना पेड़ आपको दिखता है तो बहुत अच्छा है, नया भी नहीं तो चलेगा। ओके, सो ये सारी चीजें आपने करनी है। आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा, आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर आपको सब कुछ समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और रेजोनेट किया तो मुझे बताएं जरूर आपको क्या समझ आया क्या नहीं, वो भी शेयर करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगी तो वो जो पॉइंट्स है वो क्लियर करूंगी कि ठीक है ये चीज समझ आती है नहीं आती लोगों को, अभी वो क्लियर करूंगी। ठीक है, चलिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। कल मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके एनर्जी देख लेती हूँ, तब तक आप फटाफट से आपने जो अफर्म किया है आज वो लिखिएगा कमेंट में, दूसरों को भी सिखाइएगा कि कैसे अफर्म करते हैं अपनी अफर्मेशंस को। एंड जो आपका रेजोल्यूशन है वो भी जरूर से लिखें। आपको पता है ना लिखने से क्या होता है, मुझे बताओ क्या होता है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो जरूर आपको पता होगा कि लिखने से क्या चेंजेस आते हैं। अगर आप पॉइंट डालकर बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, दूसरे लोग भी पढ़ेंगे तो उनकी भी हीलिंग होगी, वो भी सीखेंगे कि स्क्रिप्ट राइटिंग कितनी जरूरी है। फटाफट से बताओ मुझे, चलो। और तब तक मैं देखती हूँ आपकी एनर्जी क्या है। ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क, जिन लोगों ने भी चूज किया है ग्रुप नंबर 2 को, जिन लोगों ने भी चूज किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, और देखते हैं देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, और इसके बाद आता है स्ट्रेंथ। एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ आपके लिए। यहाँ पर है 8 ऑफ wands। ओके जी, और गौ माता ना आज बड़ी बातें कर रही हैं, पता नहीं क्यों। आपको आवाज आ रही है? आप लोग मुझे बताना मैं घर के पास में ही है। वो कह रही है आज तो मैं बातें करके ही रहूंगी, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उनसे ओके, तो इस डेक से देख लेते हैं क्या है कार्ड्स आपके लिए। यहां पर है तेजस का कार्ड और दूसरा है ओजस का कार्ड। वाह, ओके, यहां से देखते हैं क्या है। सारे कार्ड्स में निकाल लेती हूँ गाइस, क्योंकि बाद में ना प्रॉब्लम नहीं हो, एक एक करके कार्ड निकालो, एक एक मैसेजेस आएंगे, तो उससे बेहतर है सारे कार्ड्स निकाल लो अपने स्प्रेड, फिर आराम से देखो। आप लोग कैसे करते हो रीडिंग, आप लोग भी बताना मुझे। ट्रांसफॉर्म वर्सम थॉट्स आपके लिए है, और एक बॉटम ऑफ द डेक क्या है दिखाती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर्स। हो सकता है आपको हेल्थ से जुड़े कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन आपको डर लगता रहता है हमेशा। थोड़ा सा कुछ हुआ ना, हाथ पैरों में दर्द, सिर में दर्द, थोड़ी सी बेचैनी, आपको लगता है पता नहीं कुछ बहुत बड़ा ना हो गया हो, उनके साथ में जरूर से रेजोनेट करेगा। जिनकी राशि सिंह है, मैंने देखा है सिंह राशि वालों के लिए वैसे तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इस मामले में मैंने देखा है वो थोड़ा सा डरते हैं। और अगर आप सेजिटेरियस है उनके लिए भी थोड़ा मुझे लगता है ऐसा, जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पढ़ा है, उन लोगों से बात करिए, मिली हूँ, उनको डर रहता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर उनकी फैमिली में जैसे किसी के हेल्थ इश्यूज रहे हैं, कुछ बहुत क्रॉनिक रहा है और फिर वो रहे भी नहीं, तो वो चीज़ उनके माइंड में बस जाती है कि इनके साथ जो हुआ वो हो सकता है मेरे साथ भी हो, ऐसा ये होता है। ओके, सो अगला है यहाँ पर ट्रेवल का कार्ड आपके लिए। टॉक टू योर एंजल्स, बॉटम ऑफ द डेक है इस वाले डेक से, सोल पर्पस है ये डेक। यहां से देखते हैं क्या है। यहां पर है डिफिकल्ट पाथ इज बीइंग रिवील्ड। ओके, यहां पर है टॉक टू योर एंजल्स, है ना, ये देखा ना। और यहाँ पर देखो क्या है, अगेन आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी आर ऑल कनेक्टेड। ये भी कहीं ना कहीं जो आस्क फॉर हेल्प है ना, वो एंजल्स से ही हेल्प लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो एंजल्स से आपको बोला जा रहा है कनेक्ट होने के लिए, बत्तियां करने के लिए। देखते हैं यहाँ से क्या है। डू वी हैव, यहाँ पर है ओ
बी स्टिल। ओके, हाँ, अब यहां से देख लेते हैं क्या है आपके लिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैसेजेस क्या हैं फ्रॉम योर एंजल्स। तो पहला है सरेंडर टू जॉय, वेरी नाइस। यहां से 2 कार्ड्स मैं लूंगी इस वाले डेक से, बहुत अच्छा है। देन वी हैव सरेंडर टू व्हाट इज, ओके, और एक कार्ड यहां से रहेगा जो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन कैमरे में बाद में नहीं दिखेगा, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ऑफर ग्रेस। अब ये दिखेगा नहीं क्योंकि ये छिप जाता है कैमरे में, इतना बड़ा टेबल नहीं है मेरा। ओके, ये कार्ड पहले कभी नहीं आया किसी के लिए इस डेक से, बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है। चलो, तो ये आपके कार्ड्स हैं, और मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं जरा अच्छे से समझ पाऊं, फिर तो समझाऊंगी ना। ओके, ये देख लो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी अ ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क को चूज किया है, ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, मुझे ऐसा लगता है उनकी करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो कंफ्यूज्ड है। वो हाल फिलहाल में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे। कैपेबल है, लेकिन एक कोई चीज है जो अटक रही है, तो कम्युनिकेशन, या फिर एक आपका नेचर है किसी का। आप जब कुछ करते हो ना, तो ऐसे करते हो कि किसी का दिल ना दुखे, जो कि ना बड़ा खतरनाक है सच में अगर आपको बताऊं तो। जो कहते हैं ना पीपल प्लीजिंग, कि पीपल प्लीजिंग आपको नहीं बनना। आपके साथ वो है, आप लोगों को खुश रखना चाहते हो, और उस वजह से आप कब दुखी हो जाते हो आपको पता नहीं चलता। देखो, हर किसी को खुश रखना ना मुश्किल है, मुश्किल क्या मैं कहूंगी, नामुमकिन है, ठीक है। तो ऐसे में हमें करना क्या होता है, हमें वो चूज करना होता है जिससे पहले तो हम खुश रहें। पहले मैटर करता है कि हमारी खुशी कहां पर है, बाद में फिर और लोगों को देखना है। अब इसको ना बहुत से लोग बोलेंगे कि आप तो सेल्फिश बनना सिखा रहे हो। ये सेल्फिश होना नहीं होता। सी, अच्छा आप खुद बताओ, मान लो कि आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर खाने की बहुत तंगी है, खाना नहीं है, ओके, बहुत थोड़ा सा खाना आपको मिलता है। वो खाना आप ही लेकर आ सकते हो, ऐसा भी है, ठीक है। तो वो खाना पहले आप खाओगे या दूसरों को दोगे? शेयर भी करना है तो क्या 4 और लोगों में शेयर करोगे कि उसमें अपना भी हिस्सा निकालोगे? अगर आप लोग ये कहते हो कि हम बाकी के जितने लोग हैं उनको हम खाना खिला देंगे, हम नहीं खाएंगे, तो ध्यान में रहे एक बात कि खाना लाने वाले भी आप ही हो। तो जब आपने 4 लोगों को खाना दे दिया और खुद नहीं खाया और आपको दिक्कत हुई, फिर आप जाकर लेकर नहीं आ पाए, अगले दिन उनको खाना कैसे मिलेगा? ये माइंड में रखने की बात है। तो जो होशियार लोग हैं ना, वो अपना हिस्सा जरूर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा लेंगे तो नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। एक को अगर अभी नहीं मिला तो नेक्स्ट डे उसको दे देंगे। लेकिन अगर वही लाने के लायक नहीं रहे तो जो 4 के 4, 5 के 5 जितने भी लोग हैं ना, सब असहाय हो जाएंगे। यानी कि आपको अगर लगता है कि आपको कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, वो बचने चाहिए, तो वो भी नहीं बचने वाले हैं, राइट? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कि अपना हिस्सा भी किसी को दे दो, है ये अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुद के लिए भी बचा के नहीं रखना, ये बेवकूफी होती है, क्योंकि लाने वाले भी आप ही हो, राइट? अब यहां पर वही चीज है। यहां पर जब हम आपको बोलते हैं ना कि खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के बारे में सोचो, खुद को खुश रखो, उसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरों को दुखी कर दो। हम ऐसा नहीं बोलते कि खुद को खुश रखो, दूसरों को गालियां दे दो, ना जी ना। हम बोलते हैं खुद को खुश रखो। क्यों? क्योंकि जब आप खुश रहोगे, जब आप मेंटली एंड फिजिकली हेल्थी होगे, तभी आप दूसरों को हेल्दी बना सकते हो। अदरवाइज आप दूसरों को हेल्थ नहीं दे सकते, उनको हेल्दी नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो ये स्वार्थ नहीं होता, ये समझदारी होती है। यहां पर एंजल्स आपको वही बोल रहे हैं। जब भी आपको डिसीजन लेना है, जब भी आपको कोई काम करना है, आप दूसरों का सोचकर काम करते हो, दूसरों के हिसाब से डिसीजन लेते हो, और उसके बाद आपकी खुशी आप तक रहती नहीं। आप उदास हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, और होता कुछ ऐसा है कि जो दूसरे हैं वो भी आपको ही आकर बाद में बोलते हैं कि आपने तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया।
आप हमेशा उदासी रहते हो, हमेशा रोंदू रोते ही रहते हो और कुछ नहीं करना जीवन में। और आपको लगता है यार मैंने पूरी लाइफ इन लोगों की लाइफ को सुधारने में लगा दिया, ये लोग उल्टा मेरे को ही बोल रहे हैं। ये मुझे आकर बोलते हैं लोग पर्सनल रीडिंग्स में कि भाई लॉकडाउन का टाइम था और इतना बुरा, मतलब वो दौर सभी को पता है कितना बुरा था, और हमने भाई अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करी, हमने अपना करियर छोड़ दिया क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे और वो मेंटली फिजिकली स्टेबल रहे, फाइनेंशियली स्टेबल रहे, हमने पूरी हेल्प करी, अपना भी पैसा लगा दिया। अभी जब लॉकडाउन हट गया है, सब कुछ ठीक हो गया, तो वो हमें बोलते हैं अगर तुमने तो कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाया, कर पाते तो देखो आज कहाँ से कहाँ होते, हमारा तो देखो स्टेबल है सब कुछ, तुम्हारा तो कुछ रहा नहीं। ऐसे बोलते हैं लोग। वो भूल जाते हैं कि इन्होंने ही साथ दिया था, खुद के फैमिली मेंबर्स। अब मैं ये नहीं कह रही आपके भी फैमिली मेंबर्स वैसे ही हैं, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते हो ना, तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। एक तो आपका तो हुआ ही हुआ, और जिनके लिए आपने नहीं सोचा खुद के बारे में, वो भी आपको उल्टा बोल देते हैं। भाई टाइम ऐसा ही होता है। तो यहां पर आप कंफ्यूज्ड हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो, उसकी वजह से टेंशन में हो, परेशान हो, स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों का सोच रहे हो। बोला गया है कि फैसला लो इस आधार पर कि खुशी आपकी कहां है, दूसरों को फिर खुशी देते रहना। कुछ चूज करना है, ये देखकर चूज करो कि किस डिसीजन के साथ आप रह सकते हो, जिंदा रह सकते हो, खुश रह सकते हो। एक होता है कि हम तो जी लेंगे, काट रहे हैं, काटना नहीं है, जीना है। ओके? तो वो फैसला आपने लेना है जिसमें आप खुश रह सकते हो, खुशी से जी सकते हो, अपना सोल पर्पस पूरा कर सकते हो। यहां पर ये जो 2 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आया है ना, वो आपकी हेल्थ को लेकर आया है। और ये जो कार्ड आया है, ये जो आया है, एंड ये जो दोनों कार्ड्स हैं, ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप सही डिसीजन लें जीवन में, सो दैट आपकी हेल्थ अच्छी रहे। आप जब डिसीजन गलत लेते हो ना, फिर उसके साथ, गलत नहीं मतलब दूसरों की खुशी के लिए, फिर उसके साथ जीना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। या फिर तो आप इतने स्ट्रांग हो कि भाई अब जो हुआ सो हुआ। लोग नहीं कहते कि बड़ी क्या बोलते हैं, थिक स्किन्ड, यस, कि हिंदी में बोलते हैं शायद मोटी, ओके मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगी, अच्छा नहीं लगता, आपको पता होगा। हाँ, या बोलते हैं चिकना घड़ा। तो या तो वो चिकना घड़ा आप बन जाओ कि असर ही नहीं होता, ठीक है, ये भी अगर मैंने फैसला लिया है दूसरे खुश रहे, मैं भी खुश हूं, या तो वो बन जाओ। तो वो तो आप हो नहीं, क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है। आप वो हो कि दूसरों का सोचकर डिसीजन लेते हो और उसके बाद उस डिसीजन के साथ में आगे बढ़ नहीं पाते, या फिर बढ़ते नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी आप उसको खींचते हो। और खींचना कब तक चलेगा? कभी तो डोर टूटेगी, राइट? वो बोझीला हो जाता है डिसीजन। तो यहां पर आपके लिए संदेश ये है कि अभी जो सिचुएशन आपके जीवन में बनी हुई है ना, आप डिसीजन लो अपने पक्ष में, जिसमें आप खुश रह सकते हो। रही बात दूसरों की, दूसरे खुश हो जाएंगे। हाल फिलहाल में क्या करना है कि आपको कहीं घूमने फिरने जाना है, ट्रैवल करो। किसी को सुनना नहीं है, किसी को मानना नहीं है, आपने ट्रैवल करना है, कहीं घूमने चले जाओ कुछ 10 से 15 दिन के लिए, अपने फ्रेंड के घर या कहीं भी आप चले जाओ जहां पर आपका थोड़ा मूड फ्रेश हो। उसके बाद जब लौट कर आओगे ना, और अभी ये डिसीजन ना, इसको पॉज कर दो। सामने वाला बोल भी रहा है कि हमें फैसला सुनाओगे, तो नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, मुझे 10 से 15 दिन चाहिए। जब मूड फ्रेश हो जाए उसके बाद लौट कर आओ, फिर डिसीजन लो। ओके? एंड फाइट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं मैसेजेस चैनल कर रही हूं कि मुझे अगेन फाइट करना पड़ेगा, मुझे फिर से फाइट करना पड़ रहा है, मैं फाइट नहीं करना। फाइट आपको क्यों करना है? गो विद द फ्लो। यहां पर यही तो है कि जो है सो है, कुछ चीजें, कुछ सिचुएशंस चेंज नहीं होती, तो जैसा है हमने वैसे ही एक्सेप्ट करना है। ओके? लेकिन वही है, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। यहां पर बी स्टिल का भी कार्ड है, सो ब्रेक ले लो, थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो। कुछ तो हेल्थ इश्यूज हुए हैं आपको, मे बी आपके थ्रोट से जुड़े हुए, या आपकी आईज में भी, या कुछ तो स्किन रिलेटेड कुछ तो है, कुछ हुआ जरूर है, बिगड़ा है, कुछ ऐसा बिगड़ा है जो पहले था फिर ठीक हुआ फिर बिगड़ा, ऐसा कुछ है। तो पहले उस पर ध्यान दो, उसको ठीक करो, लौट के आना, फिर डिसीजन लेना। अभी डिसीजन लेने का समय बिल्कुल भी नहीं है। ओके? ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो।
अगर पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट करें, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आए तो वो भी मुझे बता दें। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स अ लॉट गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है अब ब्लेसिंग टू ब्रिंग क्लैरिटी कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। तो उससे पहले आप सभी लोगों को क्या करना है आपको पता ही है। आप क्या अफर्म कर रहे हो जनवरी के लिए फटाफट से कमेंट में लिख दो, और क्या रेजोल्यूशन है वो भी लिख दो, और मुझे ये भी बताओ कि स्क्रिप्ट राइटिंग से क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से हमारी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में चेंज होती है। अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से लिखिए, नहीं पता है तो पूछिए। और गाइस, जो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं ना, वो अगर कोई भी सवाल पूछ रहे हैं ना तो उनको जवाब दिया करो, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ती है, प्लस आप दूसरों को हील भी कर देते हो, और इससे आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होती हैं। जो आप हमेशा बोलते हो ना ब्लेसिंग्स मिले, ब्लेसिंग्स मिले, ये तरीके हैं। आप बोलते हो हमें हीलिंग करनी है, हम कैसे हीलिंग करें, ये भी तो हीलिंग हुई ना, तब ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए आपने क्या अफर्म किया है, मैं जरूर से पढ़ूंगी, और क्या आपका रेजोल्यूशन है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आपके एनर्जी चेक इन से। लेट्स सी आपकी क्या करंट एनर्जी है और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो जिन्होंने भी चूज किया है ब्लेसिंग टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड ग्रुप नंबर 3 को, लेट्स सी क्या है उनकी करंट एनर्जी। यहां पर आता है सबसे पहले 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। देन वी हैव स्ट्रेंथ, ओके। We have High Priestess, Queen of Wands, very nice। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है काफी अट्रैक्टिव है वो लोग, काफी पॉजिटिव रहने वालों में से हैं, वेरी चार्मिंग एंड वेरी हैंडसम अगर आप मेल हैं तो, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी मिस्टीरियस, अट्रैक्टिव, साइकिक एबिलिटीज हैं, इंट्यूटिव हैं आप लोग। हो सकता है कार्ड रीडर हैं, हो सकता है रेकी हीलर हैं, हो सकता है आप काउंसलर हैं, काउंसलिंग करते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी लाइब्रेरी में काम करते हैं, मॉडल हो सकते हैं, मॉडलिंग करते हैं, कोई फेमस यूट्यूबर भी हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, और सारे कार्ड्स देखते हैं पहले तो। यहां पर है आपके लिए ड्रीम बिगर, ओके, वेरी नाइस। एक और कार्ड देखते हैं। यहाँ पर आता है आपके लिए स्पेंड टाइम अलोन, ऑल डिसीजन मस्ट बी मेड बाय योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ द टाइम एंड स्पेस टू सीक द आंसर्स विद इन rather than without। ऑल राइट, इसको यहाँ पे रख देते हैं। गाइस, थोड़ी अजीबोगरीब आवाजें आ रही होंगी आपको पता नहीं माइक आवाजें पकड़ रहा है या फिर नहीं, बट यहाँ पे एक छोटू सा बनी है तो वो शैतानियां कर रहे हैं अपनी इसकी आवाजें आ रही होंगी। ओके, यहाँ पर एक all right, magic flows brightly and radiantly within you। very nice। और देख लेते हैं, यहां से देखते हैं क्या है। भाई पावरफुल लोगों ने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, appreciate everything and observe your conversation। यहां से देखते हैं क्या है for you।
लुक फॉर फेरीज, ओके। यहां से देखते हैं, व्हाट डू वी हैव? बुक्स, ऑलराइट। सॉरी गाइज, अगर आपको लग रहा है मैं बहुत देर से शफल कर रही हूँ कार्ड्स, व्हाट टू डू, सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ एक साथ, आप स्किप कर सकते हो इसको। ओके, ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड आया है, गॉडेस का। एंड यहाँ से देखते हैं क्या है। ये लास्ट डेक है, इसके बाद आपको परेशान नहीं करूँगी, वेरी सॉरी गाइज। यहाँ पर है सरेंडर टू योर इंट्यूशन। मैंने कहा ही था इंट्यूटिव हो आप लोग, साइकिक हो आप लोग, मेरे को पहले ही पता चल गया। और यहाँ है सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम। ओके, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, जरा इनको समझती हूँ और उसके बाद अपन बताएगा क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। 1 मिनट। ऑलराइट गाइज, सो करंटली अगर मैं देखूं आपकी एनर्जी, तो एनर्जी आपकी काफी अच्छी है, पॉजिटिव है। आई मीन आप काम कर रहे हो खुद के ऊपर, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वर्क कर रहे हो ना, उसका असर हो रहा है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसी होती है, मैंने शुरू में बोला, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, कॉन्फिडेंट होती है, उसको कोई झुका नहीं सकता, उसको कोई गलत ठहरा नहीं सकता, उसको पता होता है उसको क्या चाहिए, और उसको ये भी पता होता है कि उसको वो पाना कैसे है। तो हम बोलते हैं बहुत क्लेवर होती है और ऑरा जो है बहुत ही पावरफुल होता है, मैग्नेट ऑरा होता है, किसी को भी अट्रैक्ट कर लेगी। सो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आप चाहते हो, और वो एनर्जी आपको मिल भी रही है, आप अपना ऑरा वैसा बना भी रहे हो। उसके बाद भी यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस जो हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ये आते हैं कि इस पर अभी और ज्यादा काम करो। कुछ सच हैं आपके जो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब ये ऑलराइट, देखिए, जैसे कुछ दिनों पहले मुझे कुछ लड़कियों के मेल्स आए थे, वो कलेक्टिव एनर्जी रहती है ना, तो लगभग सभी के लिए एक जैसी जाती है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो वो आपके लिए भी, मतलब सभी के लिए सेम ही जाएगी। तो वहां पर कुछ लड़कियों ने मुझे बोला था कि नाउ डेज ना दी, हम बहुत पैशनेट हैं, मतलब अपने पार्टनर को लेकर हम चाहते हैं इंटीमेट होना, वो सारी चीजें, ठीक है। तो उन्होंने शेयर किया था। तो क्या ये गलत है, क्या मतलब हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसको चेंज कैसे करें? तो मैंने उनको बोला था कि इसमें गलत क्या है, मतलब किसने कहा कि ये गलत है। एक्चुअली इस तरीके की बातें फैलाई गई हैं कि अगर कोई लड़की ऐसे फील करे तो वो बहुत गंदा है, और लड़कों को भी है, मैंने देखा है, उनके लिए भी बोलते हैं अगर आप ऐसे सोच रहे हो, ऐसा फील करते हो तो गलत है। ये गलत नहीं है, लिमिट से ज्यादा गलत है, या किसके साथ है वो गलत है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो और एक लिमिट में, समटाइम्स हमें चाहिए, समटाइम्स क्या हमें चाहिए यार, हमारी नीड है, नीड भी क्या कहें, मतलब हम यार, ये तो सबके बीच होता है ना, इंसान हो या कोई भी प्रजाति है, ये तो चाहिए ही ना। ये एक तरीका है आगे बढ़ने का, दुनिया को एक शेप देने का, बढ़ाने का, हम सभी जानते हैं, वो है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो भी एक हिस्सा ही है जीवन का। तो ये गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा वो गलत हो जाता है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि ये सोच सकता है, ये नहीं सोच सकती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्यों? जब वो उस पॉइंट पर आते हैं तो एक ही रहता है क्या? नहीं ना, दोनों ही चाहिए, राइट? सॉरी, मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ, अब मैं क्या करूं, अभी टॉपिक ही ऐसा है। तो यहां पर आपके लिए मैसेज ये है कि अगर ये सब कुछ है तो उसको हटाओ मत, मतलब उसके लिए शर्मिंदा मत हो, पहले जानने की कोशिश करो ये है तो क्यों है, किस वजह से है, ओके? और अगर ऐसी एनर्जीज हैं, अगर ऐसी फीलिंग्स हैं, तो हमें फिर क्या करना है? जैसे कि मैंने कहा, लिमिट से ज्यादा हो तो हमें यस रोकना है, बट उससे पहले फील तो करना है ना। अब यहाँ पर जिन लोगों के मैसेजेस आए थे, मेल्स आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये देखो लड़कियां ऐसी हैं
जो खुलकर बात कर रही हैं, बोल्ड हैं इस चीज को लेकर, वो जानना चाहती हैं कि ओके अब ये है तो हमें क्या करना चाहिए, आगे अगला स्टेप क्या है। लेकिन बहुत सी लड़कियों के साथ मैंने देखा, लड़कों के साथ देखा है कि वो इसको स्वीकारना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि वो बुरे हैं। अगर वो ऐसे सोच रहे हैं तो वो बुरे हैं, हमें बुरा नहीं बनना तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो ये नहीं करना। तो यहां पर आपके लिए मैसेज ये है कि आप पहले जानने की कोशिश करो कि क्या क्या आपको चाहिए, आपकी सोल क्या मांगती है। ओके, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपकी बॉडी, आपकी सोल क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। हम सभी को यूनिवर्स ने कुछ अलग 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 तरीके से बनाया है। जैसे आप राशियों के आधार पर रीडिंग देखते हो, राशियां जो बनी हैं वो क्या हमें दिखाती हैं, क्या बताती हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। राशियों के आधार पर ही समझते हो ना कि अच्छा ये कुंभ राशि का है तो इसका नेचर ऐसा है, ये तुला राशि का है इसका नेचर ऐसा है, ये मीन राशि का है इसका नेचर ऐसा है, राइट। तो सब अलग अलग है और राशियों के आधार पर, डेस्टिनी नंबर्स के आधार पर हम उनके बारे में पता लगाते हैं। सभी अलग है, सबकी नीड अलग है, सबके इमोशंस, सबका सोचने का नजरिया सब कुछ अलग है। तो सबको ना समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए वो चाहिए, ठीक है। अब अगर वो बुराई की तरफ जा रहा है तो हमें उसको थोड़ा कंट्रोल में लेना है, लिमिट में लेकर आना है। अगर वो अच्छा है, ठीक है, लिमिट में ही है, और टाइम जो है वो ठीक नहीं है, समय जो है वो ठीक नहीं है, तो फिर हमें उसके लिए उपाय निकालने की क्या करना है। लेकिन पहले समझो तो, ऐसा नहीं है कि आप बुरे हो, आपका पर्सनैलिटी टाइप, आपका सोल टाइप वैसा है, भगवान ने बनाया और किसी रीजन से बनाया है, तो उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि आप गलत हो, दूसरा वो चीज फील नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छा है, आप फील करो आप बहुत गंदे हो गए, ऐसा नहीं है। ओके, आपका है सोल टाइप ऐसा, बस वही है कि जरूरत से ज्यादा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी ये चीज फील ही नहीं होती, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो जाते हैं काउंसलिंग के लिए कि हम कुछ फील ही नहीं कर रहे एक दूसरे के लिए, अब क्या करें, है ना। तो वो भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। तो यहां पर संदेश आपके लिए, पहली बार आई थिंक ऐसी रीडिंग आई है, तो आपके लिए संदेश ये है कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन इनर वर्क का ये कोई एक हिस्सा है जो शायद आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, आपको जानना है और फिर आपको उसको कैसे बैलेंस करना है उसके बारे में आपने पढ़ना है और रिसर्च करना है। हाल फिलहाल के लिए आपके लिए ये मैसेज है यहां पर, ओके। प्लस कुछ गोल्स हैं आपके जिनके लिए आपको बोला गया है कि आपको आगे बढ़ना है और उनको पूरा करना है। अगर कोई व्यक्ति आकर आपको रोकता है तो उसकी ना सुने, आप अपने गोल्स को पूरा करें। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है, यहां पर आपको बोला गया है अकेले बैठो, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दो, इंट्यूशन क्या कहती है उसको फॉलो करो। आपके गोल्स हैं आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आपके गोल्स हैं आपको चैरिटी करना है, आपके गोल्स हैं आपको इंजीनियर बनना है, आपके गोल्स हैं आपको पायलट बनना है, आप उस पर फोकस करो। चार लोग और क्या बोल रहे हैं, भले ही कितने ही समझदार हो, आपने सुनना है, ऐसा नहीं उनकी इंसल्ट कर देनी है, सुनना है, लेकिन फिर आपकी इंट्यूशन जो कहती है वो करना है। तो आपके जो गोल्स है ना उन पर ध्यान दो, उनके साथ आगे बढ़ो, बुक्स पढ़ो, रिसर्च वर्क करो, आर्टिकल्स, ये सब कुछ पढ़ना है आपने, यूट्यूब, गूगल, ये सब कुछ कर सकते हो, और अपने गोल्स के ऊपर पूरी जानकारी इकट्ठी करो, अपने इनर वर्क पर पूरी जानकारी इकट्ठी करो, खुद को कैसे बैलेंस करना है उस पर जानकारी इकट्ठी करो, और लास्ट में अपनी इंट्यूशन की सुनो। ओके, ये संदेश है आपके लिए। अब कितने लोगों से रेजोनेट होता है आई डोंट नो, बट यहाँ पर यही बताया गया है। आपको बोला गया आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत अच्छे हो। आप पता है कैसे हो, आपको कुछ भगवान ने ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं जो पाने के लिए लोग तरसते हैं। जैसे कि हो सकता है आप कुछ बोलते हो सच हो जाता है, आपने कुछ सपने में देखा सच हो गया, आपने कुछ सोचा वो सच हो गया, तो लोग तरसते हैं, वो मैजिक है आपके पास। लेकिन लो सेल्फ स्टीम कह लो या फिर लोगों की बहुत ज्यादा बातें सुनना ये कह लो, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने पावर को यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर उसी पर काम करने के लिए बोला गया। या कुछ चीजों को लेकर शर्मिंदा हो, जब आप आपके बारे में जानोगे ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे, जानोगे नहीं, तो उस पर काम कैसे करोगे, एनर्जी काम कैसे करेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगी। सो थोड़ा टाइम, अब आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप मैं बता देती हूँ। एवरी डे कुछ 1 घंटा या आधा घंटा आपको निकालना है, शांति से मेडिटेशन करना है, जानना है एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आपकी सोल आपसे क्या मांग करती है, उसको डायरी में लिखना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है वो आपको पता है, आप सही गलत जानते हो। नंबर 2,
आपको अगर आपके गोल्स हैं जो आपको पूरे करने हैं, आपको कोई रोकता टोकता है तो वो लिस्ट बनाओ, कौन रोकता है मेरे को, उनसे बात करनी बंद करनी है। और कौन लोग मुझे मोटिवेट करने हैं उनको ऐड करना है, उनसे बात करनी है। ठीक है। नंबर 3, जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को, वो डायरी में लिखना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। और कोई एक अफर्मेशन आपको हर दिन चैंट करना है, बुक्स पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, और उसके बाद अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना है। तो ये अपने रूटीन में शामिल कर लो और इस पर काम करो। आप देखना, ये 30 दिन आप करके देखो, आप देखना एक बड़ा चेंज आपके जीवन में आएगा। और जो इनर वर्क आपको दे रहा है ना, जो फायदा आपको मिल रहा है, दुगना तिगना हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। और सबसे पहली जो चीज है वो ये कि खुद को एक्सेप्ट करो, जो भी फील हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, अब उस पर कैसे काम करना है वो सोचना है। ठीक है। ऑल राइट गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, जानना चाहूंगी ये 3 किसने चूज किया है। एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।